थैंक यू। तो विदेश सचिव ने यहाँ पर कार्रवाई की पुष्टि की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सर्वदलीय बैठक आज बुलाई है। ये बैठक दिल्ली के जवाहर भवन में शाम 5 बजे होगी। बैठक में सुषमा स्वराज विपक्षी नेताओं को भारत की इस कार्रवाई की जानकारी देंगी। इस स्ट्राइक के बाद बॉर्डर पर चौकसी भी बढ़ा दी गई। बीएसएफ को भारत पाकिस्तान की सीमा पर अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी बीएसएफ तैनात है। वहीं दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई बड़े शहरों में अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो बच्चे स्कूल गए हुए थे, वहां पर भी सेना को तैनात किया गया है ताकि उन्हें सुरक्षा के साथ घर पहुंचाया जा सके। विदेश मंत्रालय द्वारा वायुसेना के स्ट्राइक पर विदेशी राजदूतों को भी पूरी जानकारी दी जा रही है। विदेश सचिव ने अमेरिका, यूके, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, आसियान, चीन और टर्की को इसे लेकर जानकारी दी है। इधर भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विदेश मंत्रालय में अहम बैठक बुलाई। वहीं पाकिस्तान की संसद में भारत के स्ट्राइक को लेकर हंगामा हुआ। पाक संसद में इमरान खान शेम शेम के नारे लगे, जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमले से पाकिस्तानी देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ऐसे किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। देश पूरी तरह से सुरक्षा करने में सक्षम है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि उसे उम्मीद थी भारत हमला करेगा और जवाबी कार्रवाई का उसके पास अधिकार है। और अहम तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कैंपों को तबाह किया गया है। तस्वीर के जरिए आप भी समझिए, जानिए कि इन कैंपों को कैसे तबाह किया गया। खुफिया एजेंसी को पाकिस्तान में मौजूद 13 आतंकी लॉन्च पैड की जानकारी थी, जिसमें से बालाकोट को नष्ट किया गया है। बीते कुछ दिनों से सेनाएं इन लॉन्च पैड पर नजर बनाए हुए थी और आज सुबह 3:30 बजे जब ये कार्रवाई की गई, जैश के 5 लॉन्च पैड यहां पर नष्ट किए गए, पूरी तरह से खत्म किए गए, जिसमें 300 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं। भारतीय वायुसेना ने खुफिया जानकारी के बाद नियंत्रण रेखा पार कर जैश के बड़े कैंपों को तबाह कर दिया। सेना के विमानों ने वहां बम बरसाए, जिसे स्थानीय लोगों ने भी देखा। जिस समय निशाना साधा जा रहा था, उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। और आइए हम आपको उस आतंकी कैंप की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किया था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तस्वीरें कार्रवाई के पहले की हैं। भारतीय वायुसेना की पाकिस्तान पर की गई स्ट्राइक के बाद ये पहली तस्वीर सामने आ गई है और ये स्ट्राइक के पहले की तस्वीर है। इससे समझिए कि आखिर कैसे, किस जगह पर यह स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना द्वारा तबाह किए गए जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने की ये पहली तस्वीर सामने आई है। भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी में 1000 किलोग्राम बम बरसाए और इस तरह से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। लेकिन ये तस्वीरें एयर स्ट्राइक के पहले की है, जिससे समझा जा सकता है कि कौन से इनके ठिकाने थे जहां एयर स्ट्राइक की गई। इधर भारतीय वायुसेना के स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के आतंकी मुफ्ती अजहर खान कश्मीरी निशाने पर था, जो कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का चीफ कमांडर है, जबकि निशाने पर इब्राहिम अजहर भी था, जो मसूद अजहर का छोटा भाई है, जो कंधार विमान IC-814 अपहरण कांड में भी शामिल था। ये निशाने पर थे जैश ए मोहम्मद के आतंकी। लंबे वक्त से इनकी तलाश में थी, इन्हें ठिकाने पहुंचाने की कोशिशें भी की जा रही थी और इस एयर स्ट्राइक पर भी निशाने पर यही आतंकी थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भारतीय वायुसेना के हमले काफी खौफनाक थे, जिससे सोए लोगों की नींद टूट गई। जब टॉप बालाकोट निवासी मोहम्मद आदिल ने बताया कि धमाके इतने तेज थे कि जैसे कोई जलजला आ गया हो। उन्होंने कहा, सुबह 3 बजे का टाइम था, बहुत खौफनाक आवाज आई, ऐसा लगा जलजला आया हो। हम रात भर नहीं सोए। 5-10 मिनट बाद हमें पता चला कि धमाका हुआ है। क्या देखा रात बाबू? सर बस 3 बजे का टाइम था, बहुत साफ खौफनाक आवाज़ आई हमें, जैसे हम कह रहे थे आसमान कह रहे जैसे या जलजला हो रहा है। तो हम फिर रात को सोए नहीं है। फिर उसके बाद 5-10 मिनट बाद हमें पता चला कि धमाका हुआ है बहुत सा। वो हमारे रिश्तेदार है, जो कंगड़ कठा जगह का नाम है, असल नाम उसका कंगड़ है। तो हमारे उधर सीर नूरान शाह है, वो भी ज़ख्मी हुए और उसका घर भी ज़ख्मी हुए काफ़ी रात, जिसकी वजह से 5 धमाके एट अ टाइम हुए।
फिर उसके बाद जहाज़ की हमें आवाज़ आई, 5-10 मिनट बाद उसका साउंड बंद हो गया। फिर उसके बाद हमारे अपने पाकिस्तानी कोई आवाज़ आ रही थी। फिर हम सुबह गए, जगह गए, जगह में बहुत बड़ा गड़ा पड़ा हुआ था, दरात भी थे और वो 4-5 मकान भी डैमेज हुए। तो एक बंदा भी है जो ज़ख्मी। डज की बात सुनी, जैसे कोई रफल के साथ फायर कर रहा है, ऐसी आवाज़ तीन बार सुनी हम। फिर क्या हुआ? फिर खामोशी छा गई। वहीं भारतीय सेना ने कच्छ बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन को नष्ट किया। यहां पाक सेना द्वारा ड्रोन के जरिए घुसपैठ और खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। तो कच्छ बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन को नष्ट किया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लाल किले में ये तस्वीर, ड्रोन को नष्ट किया गया है कच्छ बॉर्डर पर। ये पाकिस्तानी ड्रोन है जिसे खत्म किया गया है। भारत के मिराज 2000 फाइटर जेट ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान चाहकर भी भारतीय जेटों पर हमला नहीं कर सका। ऐसा नहीं है कि उसके पास लड़ाकू विमान नहीं है, लेकिन वो समय पर अपनी रणनीति को अंजाम नहीं दे सका। पाकिस्तान के F-16 विमान देखते रह गए। पाकिस्तान के भारतीय जेट्स पर हमला नहीं कर पाने के सवाल पर रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल का कहना है कि F-16 अधिकतम 3 जेट पर हमला कर सकता था, लेकिन भारत के 12 मिराज जेट के फॉर्मेशन पर F-16 हमला करने में कामयाब नहीं होता। यानी मिराज के आगे F-16 फेल रहा। पाकिस्तान के बालाकोट में भारत के 12 लड़ाकू विमानों ने बमबारी की और जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया। यहां 300 आतंकी मारे जाने की बात कही जा रही है। घने जंगलों के बीच बने इस आतंकी कैंप में सुसाइड अटैक की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये आतंकी कैंप कितने खतरनाक थे। सुसाइड अटैक की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन इस कैंप को खत्म किया एयर स्ट्राइक पे और 300 से ज्यादा आतंकी इसमें ढेर हुए हैं। भारत ने एक बार फिर से पीओके में घुसकर आतंकी का सफाया किया है और आपको हम 4 अहम तस्वीरें दिखाते हैं। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये 4 अहम तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर उरी हमले की है, जिसका बदला भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए 29 सितंबर 2016 को लिया। तो वहीं 14 फरवरी को हुए पुलवामा अटैक का जवाब भारत ने एयर स्ट्राइक के जरिए दिया है और पीओके में फिर घुसकर आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। ये 4 अहम तस्वीर आप देख रहे हैं। 18 सितंबर 2016 जहां उरी हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक से उसका जवाब दिया गया। 14 फरवरी 2019 जब पुलवामा अटैक किया, तो 26 फरवरी 2019 को इसका बदला लिया गया, यानी आज एयर स्ट्राइक के जरिए। तो आतंक का सफाया भारत करने के लिए हमेशा से कटिबद्ध रहा है, लेकिन बार बार सिर्फ समझाइश होती रही, बातचीत होती रही, लेकिन बातचीत से समझने वाला मुल्क पाकिस्तान नहीं है। लगातार मना करने के बाद भी जैश का पनाहगार बना रहा और एक के बाद एक आतंकी घटनाओं को अंजाम जैश ने दिया, उसकी जिम्मेदारी भी ली, लेकिन अब एयर स्ट्राइक के जरिए एक बड़ा जवाब दिया गया।